नमस्कार दोस्तों, कंप्लीट पोल्ट्री फार्मिंग सॉल्यूशंस बाय सोनू सांगवान में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का मुद्दा है CRD एसाइटिस इकोलाई की डिजीज़ से बचाने के लिए आप अपने फार्म में क्या क्या सावधानियां बरतें जिससे कि आपके बर्ड में ये प्रॉब्लम ना आए। तो दोस्तों, पूरा लाभ पाने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखें और जो हम बताते हैं वो चीज़ें ध्यान से सुनें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है फार्म की सफाई। जब भी आप कोई फ्लॉक निकालते हो तो वो फ्लॉक निकालने के बाद आप अपने फार्म की सफाई बहुत ही अच्छे ढंग से करें। फार्म में कोई भी बीट वगैरह या मुर्गी की पाँख वगैरह आप न छोड़ें। फार्म को पूरा अच्छे से साफ़ करें और हर एक कोने में, मतलब आप सारे कोने इस फार्म के देख लें, पूरे कोनों में सफाई बिल्कुल अच्छी तरह से होनी चाहिए जिससे कि पीछे का कोई भी वेस्ट मटेरियल फार्म में ना बचे, जिससे बैक्टीरिया आगे ग्रोथ कर सके। दूसरी बात है दोस्तों, फार्म में चूहे और बाहर के जो पक्षी हैं, जैसे चिड़िया है, कौवा है या और कोई भी पक्षी हैं, उनका अंदर घुसना, ये चीज़ भी मैटर करती है दोस्तों। फार्म में आपके चूहे नहीं होने चाहिए, बाहर का कोई पक्षी अंदर नहीं आना चाहिए। चूहे या बाहर का कोई पक्षी आपके फार्म में आता है तो वो बाहर के बैक्टीरिया को आपके फार्म में अंदर आपके बर्ड्स में लाकर छोड़ देते हैं, जिससे कि आपका बर्ड सिकनेस फील करने लगता है, आपका बर्ड बीमार होने लगता है और ये हमारे बर्ड के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीज़ होती है। वो बैक्टीरिया का शिकार होने लग जाते हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। फार्म में चूहे नहीं होने चाहिए, बाहर की कोई भी पक्षी आपके फार्म के अंदर न घुस पाए। तीसरी बात है दोस्तों, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। तो दोस्तों, जब भी आप फ्लॉक निकालते हैं तो फ्लॉक निकालने के बाद आप अपने फार्म की सफाई अच्छी तरह से करके उसमें स्प्रे ज़रूर करें। आप अपने फार्म में 2, 3 या 4 तरह की स्प्रे कर सकते हैं। उसमें फार्म में कम से कम आप एक फ्लॉक निकालने के बाद 3 बार स्प्रे ज़रूर करें यदि आपके पिछले फ्लॉक में डिजीज़ आई है तो, क्योंकि यदि आपके फार्म में CRD एसाइटिस या इकोलाई कोई भी डिजीज़ आई है तो आप 2 या 3 बार स्प्रे ज़रूर करें जिससे कि वो बैक्टीरिया अच्छे से ख़त्म हो जाए। दोस्तों, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि आपके पिछले फ्लॉक में ये डिजीज़ आती हैं तो एक बार स्प्रे करने से वो बैक्टीरिया ख़त्म नहीं होता है। दोस्तों, इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। चौथी बात है दोस्तों कि जब आप फ्लॉक डालते हैं और आप उस फ्लॉक को तैयार करके निकाल देते हैं और उसके बीच में जब आप अगला फ्लॉक डालते हैं तो आपके बीच में कम से कम आप 15 या 20 दिन का समय ज़रूर दें। फार्म को साफ़ करके उसमें स्प्रे करें अच्छे से। 15 से 20 या 25 दिन में फार्म अच्छे से सूख जाता है, उसका बैक्टीरिया जो है वो पूरा ख़त्म हो जाता है। तो एक फ्लॉक के बाद दूसरा फ्लॉक डालने में आप जल्दबाजी न करें। यदि आप जल्दबाजी करते हैं तो दोस्तों वो आपके लिए नुकसानदायक होता है, बैक्टीरिया आपका ख़त्म नहीं हो पाता है। तो कम से कम आप एक फ्लॉक से दूसरे फ्लॉक के बीच में 15, 20 या 25 दिन का गैप ज़रूर दें। ये ज़रूरी नहीं होता दोस्तों कि आप कंटिन्यू बैच डालें। आप अच्छा समय दे के अच्छी तैयारियां करके बैच डालिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो। यदि आप ये सोचते हैं कि कंटिन्यू बैच डालने से ही फ़ायदा होता है तो दोस्तों ये गलत बात है। कंटिन्यू बैच डालने से आप लॉस में ही जाओगे दोस्तों, क्योंकि कंटिन्यू बैच डालते हो तो बैक्टीरिया बीच में ख़त्म होने का टाइम नहीं मिलता है, वो बैक्टीरिया दोबारा पनपता रहता है तो और वो आपके बर्ड के लिए हानिकारक होता है। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि एक बैच से दूसरे बैच के बीच में आप गैप ज़रूर रखें। किसी भी परिस्थिति में 15 या 20 दिन का गैप कम से कम आपको ज़रूर रखना चाहिए दोस्तों। पांचवी बात है दोस्तों, आपके फार्म की जो पानी की पाइपलाइन है उनकी सफाई। तो दोस्तों, आप जब भी बैच निकालते हैं, फार्म की सफाई करते हैं, उनमें फीडर वगैरह साफ़ करते हैं तो उनके साथ आपके पानी की पाइपलाइन की सफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। पानी की पाइपलाइन में काई वगैरह आके जम जाती है या कुछ और बैक्टीरियाज भी उसमें रह जाते हैं और उसमें फिर पानी कुछ दिन उस पाइपलाइन में पानी पड़ा रहता है तो उस वजह से भी बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप अपने फ्लॉक निकालने के साथ आप अच्छे डिसइंफेक्टेंट से आप अपने पानी की पाइपलाइन की भी सफाई ज़रूर करें। वो भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों। पानी तो सबसे ज़रूरी माना जाता है बर्ड के लिए। यदि वो चीज़ उन्हें साफ़ और अच्छी नहीं मिलेगी तो आपका बर्ड अवश्य किसी न किसी बीमारी का शिकार होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। पानी की पाइपलाइन का बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से और पानी के ड्रिंकर की अच्छे से सफाई आप फ्लॉक निकालने के बाद ज़रूर करें। तो लास्ट पॉइंट है दोस्तों,
कि इन सब चीज़ों के बाद यदि आपके फार्म में कोई कमी रहती है, कोई बीमारियां आती हैं, तो दोस्तों उसमें आपने खुद ने ही कहीं ना कहीं कोई कमी छोड़ी है। तो दोस्तों इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें कि यदि इन सब चीज़ों के बाद आप करते हैं तो आप के फार्म में यदि इन सब चीज़ों के बाद भी कोई बीमारी आती है तो दोस्तों वहाँ आप ही की कोई ना कोई कमी मिलेगी। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, अपने मैनेजमेंट में आप 0.1% भी कोई कमी न आने दें। और जहाँ तक बात है, यदि आप छोटे फार्मर हो तो अपने फार्म का मैनेजमेंट और जहाँ तक कि काम करने की बात है तो ज़्यादातर आप अपने आप से ही देखें, किसी के ऊपर इस चीज़ को न छोड़ें। मैनेजमेंट आप हमेशा अपने हाथ में रखें यदि आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है। और जहाँ तक हो सके आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व रहें। कोई काम हो, कोई ज़्यादा काम हो, फार्म में साफ़ सफाई नहीं बन पा रही अच्छे से, तो आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएं यदि आपको एक सफल बिजनेसमैन बनना है। तो दोस्तों इन चीज़ों का आप खासकर ध्यान रखें कि खुद के मैनेजमेंट में कहीं कोई कमी न आने दें, खुद का मैनेजमेंट एकदम अच्छा रखें, जिससे कि आपके फार्म में बर्ड आपने डाले हैं तो वो अच्छे पलेंगे और आप एक प्रॉफिट भी अच्छा कमाओगे यदि आपको मार्केट अच्छी मिल रही है। तो दोस्तों तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। तो दोस्तों हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर करें, जिससे कि हम आपको आगे भी और अच्छी जानकारी देते रहें। और यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए या आपको कोई सवाल हो तो आप दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और यदि आपको हमसे बात करनी हो तो हम वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप नंबर डाल रहे हैं, तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।